नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने। कल आपको एक कविता सुनाई थी जिसका टाइटल था जंगली झाड़। हाँ, बीच में ये बताऊंगी कि बहुत अच्छा लगा ये सोच के। मुझे लगता था कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, पता नहीं कितने लोग सुनते होंगे या नहीं सुनते होंगे। जो मेरे परिचित हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो बहुत उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक महाशय ने, जो मुझसे परिचित नहीं हैं, उन्होंने वीडियो देखा और एक टिप्पणी करी। उस टिप्पणी ने मुझे आपसे बात करने के लिए फिर से उकसाया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कविता में एक निश्चित एक ही वर्ग को टारगेट किया है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट वन क्लास ओनली। वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कम सुविधा संपन्न हैं या फिर जो पिछड़े या गरीब वर्ग से आते हैं, और सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके मैंने अपनी कविता लिखी। जबकि उनका मानना है कि ऐसे साधन संपन्न और धनाढ़ परिवार भी हैं जो अपने बच्चों की परवरिश का पूरा ख्याल नहीं रखते। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कल बात लंबी जा रही थी तो शायद इसलिए भी मैंने उसको बीच में ख़त्म किया, और इसी वजह से आज फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा सा समय निकालें और मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दें। तो बात यहाँ पे थी उन बच्चों के बारे में जो घरों में ठीक से ट्रीट नहीं किए जाते हैं। ट्रीट का मतलब ये नहीं होता कि आपने अगर उन्हें अच्छे कपड़े दिलवा दिए, उन्हें खाने पीने की हर चीज़ उनको मुहैया कराई, आप अगर धनाढ़ हैं, अच्छे घर से हैं, परिवार से हैं और पढ़े लिखे भी हैं, आपके पास एक या दो बच्चे हैं जो आपके आँख के तारे हैं, उन्हें आपने वो हर सामान दिलवाया जिसकी वो इच्छा रखते हैं। उसके बाद एक अच्छे महंगे स्कूल में उनका एडमिशन कराया, और साथ ही चूँकि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने एक बहुत बढ़िया ट्यूशन भी उनके लिए अरेंज किया, और अब आप अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे भी घरों के बच्चों को देखा है जो क्लास में चुप रहते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, कॉपियाँ कंप्लीट नहीं होती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में पिछड़े रहते हैं, शांत रहते हैं या बहुत एग्रेसिव होते हैं, पैसे का रुआब भी दिखाते हैं, दूसरे बच्चों के ऊपर अपने पैसे का प्रभाव डालकर उनसे अपना काम भी करवा लेते हैं। यानी आपके बच्चे जिनको आप बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, उनके पास एक बड़ा ही परिपक्व दिमाग है, या परिपक्व भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि बड़ा ही इंटेलिजेंट ब्रेन है, बट वो ट्रैक पे नहीं है जस्ट बिकॉज कि उसको हम टाइम टू टाइम ग्रूम नहीं कर रहे हैं। जिस परिवार की कल मैंने बात की थी वो एक ऐसे परिवार की बात थी जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में ही दोनों माँ बाप लगे रहते हैं। वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो बच्चों को ठीक से गाइड नहीं कर पाते। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं और बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे भी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट इन द सेंस कि उनके पास वर्कर्स होते हैं, उनके पास सर्वेंट्स होते हैं जो उनके बच्चों को टेक केयर कर रहे होते हैं, ट्यूशन टीचर होते हैं जो अपने मनमाने तरीके से पढ़ाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो कुल मिला के दोनों ही परिवारों में सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? बच्चे, जिनको माँ बाप का पूरा अटेंशन नहीं मिल पा रहा। इस लॉकडाउन के टाइम में जब हम बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको कुछ नए गेम बना के दिखाए, या बैठ के ये प्लानिंग किया कि इस 15 दिन में हम इस शेड्यूल में बच्चों के लिए ये टाइम सेट करते हैं और उनको ये चीज़ें बताएंगे, उनसे बैठ के बातें करेंगे। पेरेंट्स मीटिंग में अक्सर पेरेंट्स बहुत सारी शिकायत लेके आते हैं, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, आपके टीचर ऐसा नहीं करते, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। सब कुछ एक्सेप्टेड है, लेकिन जब मैंने कभी उनसे पलट के कहा कि आपने कभी बच्चे को बैठा के बात किया या बच्चे के मन से निकलवाना चाहा कि तुम्हारी कौन सी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, किसके पढ़ाने से समझ नहीं आता है, ऐसी क्या बात है बेटा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या कभी उसके मन को टटोला? लेकिन नहीं, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी वहीं तक समझते हैं जहाँ तक ज़रूरतों की बात होती है, लेकिन उसके मन की ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं करते, उसके मन को टटोलने की। बच्चों में बच्चा बनना जिसको कहते हैं, वो भी पेरेंट्स का ही काम है। जब आप उसके लेवल पे जाएंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे, तभी तो आपसे खुल पाएगा। ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसको पता है कि आप हैं। बच्चों के पास दिमाग है, उस परिवार के बच्चों के पास भी जिनके पेरेंट्स उनको कुछ नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो बच्चे जब 1 महीना मेरे घर में थे तो मैं जो सुबह भजन चलाती हूँ, 2 दिन के बाद उनका छोटा वाला बच्चा उन भजन को साथ साथ गाने लगा था। इसका मतलब
दे हैव ब्रेन। अच्छे परिवारों में जहाँ पे बच्चों का लालन पालन पोषण और खान पान बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे भी बच्चों के दिमाग फर्टाइल होते हैं। बच्चों की उनके पास और बहुत से ऐसे साधन होते हैं जो उनको डाइवर्ट कर देते हैं, और देखने वाला कोई नहीं होता, इसलिए बच्चे मनमाने तरीके से पलते जाते हैं। जंगली झाड़ या खरपतवार, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, सोच के देखिएगा। थैंक यू।